हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे इस वक्त की आपके पार्टनर की आपके लिए ट्रू डीप फीलिंग्स। क्या आप कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, और आपकी फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जैसे कि अगर आपकी लव रिलेशनशिप में जब आपका कांटेक्ट अच्छे से था, ठीक है, उस टाइम पे अगर आपकी तरफ से ऐसी सिचुएशन हो गई थी ना कि आप अपने पार्टनर के बिना 8-10 दिन 4-5 दिन भी नहीं रह पाते थे, जैसे कि 1 घंटा 1 पल अगर वो आपको रिप्लाई भी नहीं करते थे, उसी टाइम पे आपको मतलब एकदम इस तरह से डर लगने लगता था। ठीक है, मतलब कि नहीं नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया, रिप्लाई क्यों नहीं दिया, ये तो मुझे इग्नोर करने लगा, ऐसे फीलिंग्स आना। ठीक है, ऐसा कुछ अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है, जैसे कि अगर 2 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया तो जान निकल जाना, ऐसी सिचुएशन आपके साथ बहुत ज़्यादा होती थी ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है अपने जो भी पार्टनर है ना उनके ऊपर कंप्लीट डिपेंड हो चुके थे, आपकी जान उनके ऊपर कंप्लीट डिपेंड हो चुकी थी, जो कि आपके पार्टनर जो है उस साइड से उतना नहीं फील करते थे जितना आप करते थे। ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन जब होती है ना कि एक इंसान जो है कि ज़्यादा फीलिंग नहीं रखता है और दूसरा जो है बहुत ज़्यादा अपनी जान छिड़कता है, तो ऐसी ही सिचुएशन में जो है जो दूसरा इंसान होता है उसको अपने पार्टनर से अलग होना पड़ता है। और उसके बाद भी अगर वो इंसान उस पार्टनर को बहुत ज़्यादा चेस करता है, जैसे कि बार बार कॉल मैसेज करके उसको पटाने की कोशिश करना, अलग अलग फेक आईडी से उसके लिए एक्शन लेके उसको मतलब देखना वो किसी और से बात तो नहीं कर रहा है, उसने किसी और के साथ रिश्ता तो नहीं स्टार्ट कर लिया है, ऐसी बातें अगर आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा होती जाती है तो उतना ही आपका रिलेशनशिप जो है डिले डिले डिले, और यहाँ तक कि फिर इतने चांसेस बन जाते हैं कि वो कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि आपके ऐसे एक्शंस ले लेके आप क्या करते हो, आप अपनी वैल्यू को कम कर देते हो और सामने वाले की वैल्यू को बढ़ा देते हो, सामने वाले को जो कि प्रिंस की फीलिंग आने लगती है और आप जो है कि एक दासी के रूप में रह जाते हो। यही करते हो, यही मिस्टेक्स आपसे होती है, और फिर जो आपका रिश्ता है वो जो है डिस्टेंस डिस्टेंस, इग्नोरेंस इग्नोरेंस, और बाद में ब्रेकअप, और उसके बाद हमेशा के लिए ब्रेकअप, ऐसी सिचुएशन में चला जाता है। तो यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत बस एक ही होती है कि अगर आपकी रिलेशनशिप में अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता, इग्नोर करता है, ब्लॉक कर देता है, तो उस टाइम पे आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। पहले तो अगर आपकी गलती है कि नहीं है ये देखो, अगर आपकी गलती सच में है एक बार सॉरी बोल दो, ठीक है। अगर उसको आपकी ज़रूरत है तो वो आपके लिए एफर्ट्स डालेगा, लेकिन हर बार अगर आप ही एफर्ट्स डालते रहे हो स्टार्टिंग से, कभी भी आपके पार्टनर ने आपको मनाने की कोशिश की ही नहीं, बस आप ही मनाते जा रहे हो, अगर ऐसा आपने आदत डाल दिया अपने पार्टनर को, तो समझ लेना अगर अभी भी अगर आप मतलब अगर आप नो कांटेक्ट में हो, जैसे कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती है, आते ही जाते हैं, तो अभी भी आप सुधर जाओ। अगर आप ऐसा कुछ करते हो, उनको बहुत ज़्यादा चेज करते हो, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हो, आप ही की तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले जाते हैं, तो सुधर जाओ, रुक जाओ, नहीं तो फिर फ्यूचर में जाके रिलेशनशिप टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो कि हमेशा के लिए टूट सकते हैं। ठीक है, अपने आप को जो है एम्परर बनाओ, दास मत बनो किसी के, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। बाद में बहुत रोना पड़ता है। एक्चुअली एक लड़की का रीडिंग किया था मैंने, और जैसे कि स्टार्टिंग में जब मैंने रीडिंग किया था उसका, तो वहाँ पे जो है मुझे कार्ड्स में नज़र आया था कि उसका पार्टनर जो वापस आने वाला है। ठीक है, तो वापस आ भी गया था 15-20 दिन में, जिसका कि मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाला था। ठीक है, क्योंकि उसने उसी की रीडिंग कराई थी कि ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो आने वाला था, मैंने उसको बोला, वो वापस आ गया, कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाल दी थी उसकी। उसके बाद जो है 1 महीना अच्छे से चला, उसके बाद फिर से उनका झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना बढ़ गया जब उस लड़की ने फिर से मुझसे रीडिंग करवाई, तो मैंने उसको उस कार्ड में मुझे नज़र आया कि लड़के की तरफ से जो है रोमांटिक थर्ड पार्टी जो है इन्वॉल्व हो चुकी है, जो कि मैंने लड़की को बताया भी कि देखो अभी यहाँ पे जो है रोमांटिक थर्ड पार्टी आ चुकी है, तो अब यहाँ पे ना तू मूव ऑन कर ले, इसका इंतज़ार मत कर, तुझे एक्शन नहीं आएगा। उस लड़की ने मुझे प्रॉमिस भी किया, जैसे कि मैंने उसको एक वॉइस क्लिप सेंड करी थी, उसने मुझे बोला कि मैम आप जो है मुझे आपका वॉइस क्लिप सेंड कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जब मेरा दिल करेगा उसको कॉल मैसेज करने का तो मैं आपकी वॉइस सुन लिया करूँगी, जिससे कि जो है मुझे मतलब कंट्रोल आ जाएगा मुझ पर कि मैं उसको कॉल मैसेज ना करूँ इस तरह से। तो जैसे तो मैंने बोला ठीक है चलो, तो उसके लिए मैंने रख दिया, लेकिन फिर भी 1 महीने के बाद अभी उसने मुझे कल मैसेज किया
कि मैम उसने जो है रियल में थर्ड पार्टी सच में लाई है, जैसे कि उसको रियल में पता नहीं था वो बात कि सच में आई है कि नहीं आई। लेकिन उस लड़के ने जो इसने क्या किया, 1 महीना, जैसे कि मैंने 1 महीने पहले उसको क्या बोला था, तू मूव ऑन कर ले क्योंकि इसके लाइफ में थर्ड पार्टी है, एटलीस्ट तू अपनी तरफ से कॉल मैसेजेस करना बंद कर दे। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, इसने पूरा महीना उसको चेस किया, उसको कॉल मैसेज करके उसको रिझाने की कोशिश की, अलग अलग फेक अकाउंट से उसको ट्राई किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लड़के ने पहले थर्ड पार्टी तो लेके आया ही था, बस मुझे पहले से पता था लेकिन इस लड़की को पता नहीं था। उसने गुस्से में आके सब कुछ बता दिया, मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी आ चुकी है और मैंने तुझे कब का छोड़ दिया है और अब मैं तुझसे प्यार नहीं करता, और तुझे मुझे पता है तू मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन तू है कि मेरी बातें सुनती नहीं है, इसीलिए जो तू मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से उसको मतलब निकाल के फेंक दिया अपने लाइफ से। लड़के का दिल बहुत टूट गया, रो रही थी उसने, रात को 2-2:30 बजे मुझे वॉइस क्लिप सेंड करी है जिसमें वो कंप्लीट रो रही थी, जो सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब मुझे खुद को भी एकदम रोने जैसा फीलिंग आ रहा था उसका बात सुन के। तो यही होता है, मतलब कि इतना बुरा अगर आपके साथ होता है फिर भी आप क्यों झेल रहे हो किसी को, ठीक है? तो नहीं झेलना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू नहीं की जाती है, आपकी इंसल्ट बहुत ज़्यादा होती है, आप ही की तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो मत लगाओ इतने एफर्ट्स, क्योंकि आगे जाके ये इंसान जो है आपको छोड़ के जाने ही वाला है। जब कोई भी रिलेशनशिप हेल्दी तब होता है जब जो है दोनों साइड से एफर्ट्स सेम डाले जाते हैं, आपको समझ जाना है, ठीक है? तो यस, यही मुझे कहना था। एक्चुअली उस लड़की का जो कॉल सुना मैंने कल, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, तो मैंने सोचा था कि मैं आज रीडिंग में बता दूंगी कि मत करे ऐसा, किसी को ज़्यादा चेज़ ना करे, हमारे पीछे लोगों को आने देना है। जैसे कि जब तक कि आप मूव ऑन करके आगे नहीं जाओगे ना, तब तक कि कोई आपके पीछे नहीं आएगा। मतलब आपका पार्टनर, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके पीछे आए, आपका पार्टनर आपको चेज़ करे, वो तब तक चेज़ नहीं करेगा जब तक आप वहाँ से भागोगे नहीं, आप उसको छोड़ के भागोगे नहीं, आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक वो आपके पीछे आएगा कैसे? आप तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो, राइट? तो उसका पीछा छोड़ दो, खुद आगे बढ़ो, तब जाके उसको आपके ख्याल आने लगेंगे, तो शायद वो आपको चेज़ करने की चांसेस है, वो भी शायद, ठीक है? लेकिन अगर आप वेट करते रहोगे, वो तो आएगा नहीं आएगा उसकी तो कोई गारंटी है नहीं, लेकिन आपके जो है लाइफ के साल बर्बाद होते जाएंगे, इतना तो पक्का है, ठीक है? तो चलो, बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए और आपकी उनके लिए क्या कुछ निकल के आता है। देखते हैं। आपको एकदम हैप्पी माइंडसेट के साथ रहना है, पॉजिटिव सोचो, एक भी नेगेटिव थॉट दिल में ना लाओ, और अपने रिलेशनशिप की हैप्पी हैप्पी बातें सोचो, ठीक है? देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहे। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की, इनके लिए ट्रू डीप फीलिंग्स बताएं। क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, और मेरे व्यूवर्स की ट्रू डीप फीलिंग्स उनके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, एकदम ट्रू मैसेज दे हमें। आप चाहो तो 20 सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हो। देखते क्या कुछ निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहे, ओके? बहुत ज़्यादा अकेलापन आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कैंडल की वैक्स हिल भी नहीं रही है, यहाँ से वहाँ तो दूर की बात है। आपसे बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे टूटे हुए 2 चांद जो है एक दूसरे से चिपक गए हैं, और एस बना है, एक खूबसूरत सा एस और सी बना है, ठीक है? और ओ भी बना है, आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं। और नंबर 8 बना है, यहाँ पे 3 बना है, ठीक है? आपके पार्टनर के बर्थ डेट हो सकते हैं। तो क्लियरली यहाँ पे जो है आपके पार्टनर ने दिल से तो इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं हमेशा से, ठीक है? आपके पास आने की कोशिश करना, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ये तो उनका चलता ही रहता है हमेशा। जैसे कि यादों की कतार इनकी लगी रहती, भले ये कुछ भी काम करे, ठीक है? कुछ भी काम करे, भले डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्मी ऑफिसर हो, कुछ भी हो, कितने भी बिजी हो, ये आपको बहुत याद करते हैं हमेशा से। इनकी रात भी बहुत याद में गई, और इस वक्त भी जो है आपकी फीलिंग्स, आपकी यादें इनकी
जैसे कि माइंड से जाती नहीं है, आंखों से आपकी झलके जो है जाती नहीं है। ठीक है, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइन लगी है ना, इसी को बोलते हैं कि कतार लग चुकी है, याद होगी। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक जो है पास के जो भी इस रिलेशनशिप की बातें हैं ना, वो उनको याद आ रही हैं कि आप किस तरह से उनको मतलब कैसे प्यार करते थे, जैसे कि आपकी तरफ से जो एफर्ट्स डाले जाते थे उनको समझाने के लिए, उनको जैसे कि उनको अच्छा लगे, ये आप हमेशा सोचते थे कि मैं ऐसा करूँगी तो इसे अच्छा लगेगा। उनके मतलब जैसे कि उनको अच्छा जो खाना पीना लगता है, उनको जो फेवरेट है, भले वो आपका फेवरेट ना था, फिर भी आपने जो है अपना फेवरेट बना लिया था। ठीक है, आपके पार्टनर जो है ना इस वक्त इनकी फीलिंग ऐसी है कि पहले तो यहाँ पे मुझे सैड नज़र आ रहे हैं, आधे आधे चांद है यहाँ पे, जिससे कि 2-3 दिनों से यही एनर्जीज निकल के भी आ रही है कि इनकी तबीयत मुझे ख़राब नज़र आ रही है। जैसे कि शायद इस वक्त जो बेड पे लेटे हुए हो सकते हैं या फिर कहीं पे बैठे हुए हैं। ठीक है, एकदम इस तरह से है कि कुछ माइंड काम नहीं कर रहा है, एग्जॉशन बहुत ज़्यादा हो रही, तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, सर में दर्द बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रात भर शायद सोए भी नहीं हैं, कुछ सपना इन्होंने आपको लेके देखा है, जैसे कि यस डेफिनेटली उन्होंने ऐसा सपना देखा है कि अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ बातें हैं जैसे कि आपके पार्टनर को अपनी फीलिंग्स को हाइड रखने की बहुत ज़्यादा आदत थी। ठीक है, कभी भी आपको हर एक बात कंप्लीट नहीं बताते थे, आपको हमेशा से, जैसे कि अगर आप उनसे बात भी करते थे ना, आपको हमेशा डाउट रहता था कि पता नहीं सच भी बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि इनकी बातें जो है हमेशा आपको आधी बताई जाती थी और आधी जो है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि झूठ बोला जाता था, लेकिन आपसे छुपाई जाती थी। ठीक है, तो इस वक्त भी इनका यही है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स जो है आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेने का दिल करता है, लेकिन फिर भी जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जो दरारें आपके इस रिलेशनशिप में आई है उसको बहुत याद कर रहे हैं इस वक्त, और ओवरऑल इस तरह से सोच रहे हैं कि इस वक्त आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी नज़र तो बहुत है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर ये आपसे दूर भी रहते हैं ना, आप देखो यहाँ पे रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन दूर से भी इनकी नज़र आपके ऊपर हमेशा रहती है। ठीक है, स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं आपके ऊपर नज़र, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जैसे कि इनको ऐसा बार बार लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में जो है कोई नया पर्सन एंटर कर चुका है, जैसे कि आपको भी यही फीलिंग आ रही है कि शायद आपके पार्टनर ने जो है आपसे मूव ऑन करके जो है किसी और की तरफ अपना जो फोकस मतलब डाल दिया है, आपके पार्टनर ने जो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, और शायद ये अब किसी और से प्यार करने लगे हैं, किसी और को पसंद करने लगे हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है। लेकिन जो कि आप इतने स्टक हो आपके पार्टनर की यादों में और उन्हीं के प्यार में, आप उनको कभी भी मतलब नहीं, डिस्टेंस देने के बारे में सोचना भी आपको जो है बहुत ज़्यादा पेन देता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि इस हालत में आपको नहीं रहना है। इतना अगर आप अटके रहोगे किसी के अंदर, तो सामने वाले को तो पता है, आपके पार्टनर को पता है कि आप तो उसको छोड़ने के लिए रेडी हो नहीं, आपकी जान उसके लिए जाती है। अगर वो आपसे बात भी नहीं करता फिर भी आपकी जान चली जाती है, तो अगर ये आपसे दूर हो जाएगा हमेशा के लिए तो आपका क्या होगा। तो इससे होता यह है कि इनको जो है मतलब कि मुझे पता है मैं जाऊँगा तो ये आ जाएगी, लेकिन जो है अभी इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं इसको टाइम दे भी नहीं सकता, अभी मैं इसके प्रॉमिसेस कंप्लीट भी नहीं कर सकता, जो कि मैंने पास में भी इसको बहुत ज़्यादा बोला है, लेकिन एक भी मैंने मेरा प्रॉमिस जो है कंप्लीट नहीं किया है, और अभी भी वो सिचुएशन नहीं है मेरे पास कि मैं इसकी कुछ बातें जो है कंप्लीट करूँ। लेकिन यस डेफिनेटली इनका हाल ऐसे है कि आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, इनको लग रहा है कि यस अगर मैं और ज़्यादा डिले करूँगा आप तो है आगे तो बढ़ जाओगे अपने लाइफ में, लेकिन ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। जैसे कि आपको अगर आप यहाँ से, जैसे कि मैं आपको खुद ही बोलती हूँ कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप सच में मूव ऑन कर लेते हो ना, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेके आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ से कभी जाने नहीं दे सकते। ठीक है, ये आपसे प्यार करते हैं, बस प्रॉब्लम इनकी ऐसी है कि आपको दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर दिखाते हैं तो ये कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा इनको लगता है, और ये कमज़ोर पड़ना नहीं चाहते। ठीक है, वहीं पे अगर आपकी बात करें तो आप जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्टी महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपसे कुछ ऐसी मिस्टेक हुई है जो कि शायद आपको पहले नहीं पता था, पहले आपको लग नहीं रहा था कि वो मिस्टेक है, आपने जैसे कि कोई नादानी कर देना,
ऐसी कुछ नादानी कर दी है और उसी नादानी को आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा सीरियसली लेके जो है आपको तकलीफ दी है, ठीक है। और उसी को पकड़ लिया, एक ही पॉइंट को पकड़ लिया। जैसे कि अगर आपकी तरफ से किसी को, जैसे कि आपके पार्टनर आपको कुछ क्लियरली बताते नहीं हैं, तो जैसे मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो अगर आप उनकी हेल्प ले लेते हो तो शायद आपको जो है आपके पार्टनर के बारे में अच्छी जानकारी मिल सकती है। तो अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है, आपने उनके दोस्तों से बात करने की कोशिश की है, तो जो है उन्होंने वही पॉइंट पकड़ लिया कि तूने मेरे दोस्तों से बातें क्यों की, तुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि तू जो है मेरी दोस्तों के पास भी जाके पहुंच गई मेरे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है। मतलब कुछ आपसे नादानी ऐसी हुई है जो आप याद कर रहे हो बहुत ज़्यादा और अपने आप को जो है गिल्टी महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यस, ये गिल्ट आपके दिल से जा नहीं रहा है, आप बहुत ज़्यादा उसी के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, स्ट्रेस लेवल आपका बहुत हाई है। और फिर भी आपने जो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश बहुत किया, आपने दिल से आपके पार्टनर के पास जाने की, उनको कन्विंस करने की कि आप किस तरह से राइट थे और आपने ऐसा क्यों किया, ये समझाने की बहुत कोशिश की है। लेकिन जो है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, सैड एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। और ये हो सकता है कि अभी रिसेंट पास में हुआ है, ठीक है। अगर आपके ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती है तो ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको मतलब इस तरह से है कि इनको लगता है कि आप है ना बहुत ही ज़्यादा डाउट करते हैं उनको ऊपर, ठीक है। तो अगर आप सच में डाउट करते हो तो आपको डाउट्स नहीं करने हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आपको लेके कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करना और बिना सोचे समझे डिसीजंस लेना और डाउट क्रिएट करके झगड़े करना, उनका इसकी वजह से जो है ना इनका स्ट्रेस लेवल भी हाई हो जाता है। और आपका भी इस वक्त स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। आपको लगता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी, समझाने की कोशिश कर ली थी, इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ने जो है आपको ठीक से समझने की कोशिश नहीं की है। शायद वो चाहते ही नहीं थे इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना, ऐसा आपको इस वक्त लग रहा है, ठीक है। आपको मतलब इस तरह से फीलिंग आ रही है कि काश मैं ऐसा नहीं करती और सच में अगर अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल रख पाती और उनके दोस्तों के लिए अगर मैं एक्शन नहीं लेती, या मतलब जिसी से भी आपने कांटेक्ट किया है आपके पार्टनर को, पार्टनर से इन्फॉर्मेशन आपके पार्टनर को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपने जिसके लिए भी ट्राई किया था ना, जिसके भी पास, तो आपको उस बात के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप दिल से इस रिश्ते को कभी भी खोना नहीं चाहते हो। आपकी तरफ से एक बात बोलूँगी कि आपकी तरफ से इमोशंस बहुत ज़्यादा है जो कि आपके पार्टनर की तरफ से इतने नहीं हैं। लेकिन यस, इनका ऐसा ही है कि आपके पार्टनर एक सेल्फिश टाइप की पर्सनैलिटी है ना, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर मुझे अच्छे से जीना है ना कॉन्फिडेंट बन के, और जैसे कि कोई है जो मेरे लिए मरे जा रहा है, कोई है जो कि हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल रहता है, कोई है जिसके बिना मेरे बिना उसकी ज़िंदगी मतलब बहुत अधूरी है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसको मेरी बहुत केयर है, कोई है जिसके लिए मैं अपने आप को हमेशा खुश और मतलब कि खूबसूरत रखना, अपनी केयर करना, ये सब कुछ कर सकता हूँ। कोई है जो कि कोई हो, मतलब वो आप हो, आप के लिए ये जो है अपने आप को ठीक रख पाते हैं। और अगर आप इनके लाइफ में नहीं हो तो शायद ये अपने मतलब लुक की तरफ भी अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, इनका इस तरह से है। तो अगर इनको इनकी लाइफ में अच्छे रहना है ना, अच्छे से फोकस करके आगे बढ़ना है और अच्छा दिखना है, खूबसूरत दिखना है, तो इनको आपकी ज़रूरत है और इसलिए जो है आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके बढ़ रहे हैं, मरे जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। ये अपने लाइफ में अच्छे से जीते हैं, प्रैक्टिकल इंसान है, सोच समझ के ही जीते हैं। ये बीमार है इस वक्त, लेकिन फिर भी आपके लिए सोचते हैं कि आखिर इस वक्त मेरी ऐसी सिचुएशन क्यों है, क्योंकि जब ये आपके साथ रहते थे ना तो ये ऐसी फीलिंग्स इनको कभी नहीं आती थी कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी बॉडी में तो कुछ ताकत ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता था। जो कि आप इनके पास नहीं हो, डिस्टेंस बनाए हुए हो, दूरी आपके अंदर आ चुकी है, तो अब इनको ऐसी फीलिंग्स आने लगी है कि जैसे कि बीमार जो हो जाते हैं ना, ज़रा सी भी बीमारी, जैसे कि बुखार भी हो जाता है ज़रा सा, तो भी इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में कुछ ये आ गया है, बहुत ज़्यादा भूचाल आ चुका है मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी मतलब जैसे कि अभी मैं मरने ही वाला हूँ, इस तरह से इनके हाल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉडी के अंदर जो दिल से फीलिंग होती है ना खुशी की, वो फीलिंग इनके पास नहीं है, जो कि सिर्फ आप इनको दे सकते हो और ये इनको पता है, ठीक है। इसलिए जो है आपके पास आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ सोच रहे हैं, एक्शन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली ये दिल से तो इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, भले अपने लिए हो, अपने सेल्फिशनेस के लिए हो, लेकिन रिश्ते को स्टार्ट तो ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर है 782196 3
बी है यहाँ पे LKSUIHFO और यस सी भी है, यहाँ पे एस भी है, ठीक है। आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है एम और एन भी है, डब्ल्यू भी है यहाँ पे, और यहाँ पे टूट गई, लेकिन एक अच्छी सी गणेश जी की मूर्ति बन गई थी बहुत दिनों के बाद। तो यस, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। वहाँ पे जो आप कॉल बुक करके अपनी जो रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको अलग अलग कॉल के अलग अलग रेट दिए हुए हैं, अपनी रीडिंग आप करा ले सकते हो, आपको इस रिलेशनशिप की रियलिटी समझ में आ जाएगी। और यस, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसके भी साथ जो भी पॉइंट्स रेजोनेट हुए मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।